नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। तो हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का भी प्रावधान है। तो चलिए जानते हैं देव उठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, क्यों आज से शुभ कार्य शुरू होते हैं। विषय के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत में सबसे पहले आपसे पंडित जी देव उठनी एकादशी के बारे में जान लेते हैं। इसके साथ साथ आपसे ये भी जानेंगे कि एकादशी की तिथि और मुहूर्त कब है। जी, सबसे पहले तो ये देखें कि प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है, दीपावली के 11वें दिन। दूसरा प्रश्न, क्यों मनाना चाहिए। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और ऐसी मान्यता ये है कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी को देवशयन हो जाता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी को देवोत्थान होता है। तो ये 4 महीने हमारे यहाँ चूँकि कृषि कर्म लगातार किए जाते हैं, इसलिए चातुर्मास कह करके और फिर सारे जो हमारे काम्य कर्म हैं वे निषिद्ध हो जाते हैं। इन दिनों में चलना फिरना निषिद्ध हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि सतह पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और पूरा देश कृषि पर आश्रित है। इसलिए लोग एकाग्र भाव से कृषि करें और उसके बाद फिर देवोत्थान होता है, यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी आती है। इसमें भगवान अपनी शीश शैया में जागते हैं और फिर हमारे यहाँ काम्य कर्मों की शुरुआत होती है, यानी यज्ञोपवीत होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, विवाह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो काम्य कर्म हैं। तो इस तरह से ये देवोत्थानी का अपना महत्व है। जहाँ तक सवाल मुहूर्त का है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो प्रबोधिनी एकादशी जो है वो आज रहेगी। एक प्रबोधिनी एकादशी जैसा हम देखते हैं कि आज संध्या काल में हम प्रबोधिनी एकादशी का पर्व मनाएंगे और इस पर्व को हम लोग विशेष करके, जहाँ हम देखते हैं कि शालिग्राम और तुलसी का ब्याह होता है, तो शालिग्राम और तुलसी का ब्याह करेंगे 12 नवंबर, यानी आज की तिथि है इसके लिए। और जहाँ तक मुहूर्त का सवाल है, मुहूर्त हमेशा संध्या काल में होता है। हमारे यहाँ देवोत्थानी एकादशी या विवाह, तुलसी विवाह की 2 पद्धतियाँ हैं। कुछ लोग एकादशी में भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराते हैं, कुछ लोग द्वादशी में शालिग्राम और तुलसी का ब्याह कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों तिथियों को मानने वाले हमारे यहाँ लोग हैं और उन दोनों ही तिथियों में आप शालिग्राम और तुलसी का ब्याह करा सकते हैं। आमतौर पे संध्या काल में ही वो पूजा होती है। इस बार जो देवोत्थानी एकादशी है वो 5:22 से शाम को 6:42 तक होगी और फिर संध्या काल में भी आप देवोत्थानी एकादशी का पर्व मना सकते हैं। हाँ, मोटे तौर पर सनातन में बहुतायत में जो मानने वाले लोग हैं वो 12 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी मनाएंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे देवउठनी व्रत के नियम ही जान लेते हैं कि इस व्रत के नियम क्या कुछ है, क्या कुछ चीजों का परहेज हमें करना चाहिए, किस तरीके से इस व्रत को हमें करना चाहिए। देखिए, देवोत्थानी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी का कितना महत्व इस बात को समझिए कि वर्ष में कम से कम 24 और अधिक से अधिक 26 एकादशियाँ होती हैं। यानी अधिक मास हो, मल मास हो तो 26 और सामान्यतया 24 एकादशी होती है। 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी होती है, जिसे हम प्रबोधोत्सव कहते हैं। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का फल इस कार्तिक एकादशी में व्रत करने से प्राप्त होता है। अब इससे पहले ये जाने कि एकादशी व्रत क्या है। एकादशी व्रत है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 अंतःकरण, 11
रास्तों से किए गए पापों की निवृत्ति करने के लिए जो व्रत किया जाता है उसे एकादशी व्रत कहते हैं। इसलिए सनातन में पापों के निरसन के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए, ज्ञाताज्ञात पापों के प्रायश्चित के लिए एकादशी के व्रत किए जाते हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है। और यावत जीवन पर्यंत स्त्रियां पुरुष इस व्रत को करते हैं ताकि नियमित होने वाले ज्ञाताज्ञात पापों से उनकी निवृत्ति हो सके। इसमें भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत है उसका महात्मा और है। इस दिन जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, एक भोजी भूमिशाई भूतो ब्रह्म परशुचि, जातक को जल्दी से स्नान करके और सूर्य को अर्घ्य दे करके, पितरों को तर्पण करके हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि आज मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला एकादशी का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके और फिर सुंदर स्नान करके और फिर देवताओं के स्थान को साफ करें। ऐसा कि ईख का मंडप, ईख और साड़ियों का सुंदर मंडप बनावे, शालिग्राम और तुलसी जी को अच्छे से सजा करके और उनका ब्याह करें। गौरी गणेश कलश नवग्रह कोडश मातृका सबकी स्थापना करके पूजा करके तुलसी जी का ब्याह करें और फिर एकादशी की व्रत कथा करनी चाहिए। ऐसा आमतौर पे संध्या काल में किया जाता है, पर देश काल परिस्थिति में एकादशी के रहने या द्वादशी को मानने वाले द्वादशी के रहने पर इस तरह से इस व्रत को करें तो कल्याण होता है। बिल्कुल पंडित जी, आपने महत्व भी बताए। अब नियम जान लेते हैं आपसे, इस व्रत के नियम क्या क्या है। इसके साथ साथ आपसे ये भी जान लेते हैं कि इस दिन तुलसी विवाह कराया जाता है, तो तुलसी विवाह का क्या महत्व है? देखिए, तुलसी तो विष्णु प्रिया, ऐसा कहते हैं कि तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी विवाह ही कराया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके नियम क्या हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो जल्दी से स्नान कर लें, स्नान करके और शुद्ध हो जावें। शुद्ध होने के बाद फिर एकाग्र चित्त से भगवान का नाम ध्यान करते हुए, चूँकि भगवान चार महीने तो शयन में थे, तो जल्दी से उन्हें उठा करके शालिग्राम जी को और उठा करके और फिर ढोल मंजीरा से भगवान को उठा करके उत्तिष्ठ भगवान, और फिर भगवान के अर्घ्यपाद्याचमनी से पूजा की जाए और फिर इसी तरह से तुलसी जी की पूजा की जाए, फिर दोनों का विवाह कराया जाए। ये नियम होते हैं। जहाँ तक सवाल है, किसी भी व्रत के नियम सभी जगह एक जैसे होते हैं। अन्न का निषेध होता है, खास करके चावल का निषेध होता है, और सुंदर आप व्रत के नियमों का पालन करते हैं। एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परशुचि, पहले तो व्रत के आहार का संयम करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, संध्या काल में भगवान की पूजा करें, उत्सव करें, और फिर भगवान का विवाह करा करके रात्रि जागरण करके और भजन इत्यादि करना चाहिए। इस नियम से एक प्रबोधोत्सव एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो ही आपको फायदा होता है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, अब आपसे देवउठनी एकादशी की पूजा विधि भी जान लेते हैं कि किस प्रकार से इस दिन हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए और तुलसी विवाह भी किस प्रकार से करवाना चाहिए। देखिए, आपने कहा देवोत्थनी एकादशी, तो देवता कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को क्षमा करेंगे, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को शयन करते हैं। तो 4 मास की योग निद्रा से जगाने के लिए भगवान को सुंदर घंटा, शंख, मृदंग इत्यादि वाद्य बजा करके मंत्र पढ़े जाते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रान जगतपते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम इदम भवेत्। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वाराह दृष्टोद्धत वसुंधरे हिरण्याक्ष प्राणघातीन त्रैलोक्य मंगलं कुरु। कि भगवान तुम जल्दी से जागो, अदरवाइज तो संसार सो जाएगा। इस तरह से धारणा रख करके, इस तरह से मंत्र की धारणा रख करके और भगवान को जगाया जाता है। और अगर कुछ न मंत्र आता हो तो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भगवान जागो, ऐसा 3 ताली मार करके और भगवान के नाम का संकीर्तन करते भगवान को जल ग्रहण करना चाहिए। और फिर अच्छे से भगवान का स्नान करा के षोडशोपचार से 16 उपचार से भगवान का पूजन करे, सब प्रकार के फल नैवेद्य अर्पित करे और
जातक को भी चाहिए, जो साधक है उसको भी फलाहार करके और व्रत का व्रत नियमों का पालन करना चाहिए। और फिर भगवान की मतलब भगवान का पूजन करके उत्सव मनाना चाहिए। तो ये हुआ प्रबोध उत्सव, भगवान के जागने का उत्सव, और वो एकादशी तिथि को होता है। सो इसे कहा प्रबोधोत्सव एकादशी। ठीक है। अब पद्म पुराण के अनुसार एकादशी का महात्म्य कहा कि करीब 1000 अश्वमेध यज्ञ और करीब 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी जितने भी सनातनी हैं सबको ये करना चाहिए। बिल्कुल, सबको ये व्रत करना ही चाहिए, ऐसा पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि आज से जो है जितने भी शुभ कार्य है वो शुरू हो जाते हैं, इसके पीछे की वजह भी आपसे जान लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। एक और भी शायद हमारे दर्शकों को संशय न रहे, भारत में केवल एक ज्योतिष का विधान नहीं है। ज्योतिष के बहुत सारे मतांतर हैं। एक मत कहता है कि भाई जुलाई से नवंबर तक शादी ना करें, और वे ऐसा कहते हैं पंचेष्ट लग्न विधान करके। पर अगर द्विगर्त और पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में देखें तो ज्यादातर शादियां जुलाई से नवंबर के बीच में होती हैं। तो मैंने जो विस्तार से समझा कि हमारे यहाँ पे चातुर्मास जो है वह कृषि पर आश्रित है, और हमारे सनातन के ऋषियों ने इस तरह से परंपराएं बनाई कि व्यक्ति कभी भी अपने मूल कर्म से इधर उधर न हो और बच्चों की शादी में व्यस्त होकर के कृषि कार्य को बाधित न करे, वरना संसार का क्रम टूट जाएगा। ऐसा मान करके शायद ऋषियों ने देवशयन से देवोत्थानी तक 4 महीने ने जो हमारे काम्य कर्म है उनका निषेध किया। मगर इन्हीं 4 महीनों में पंजाब और द्विगर्त देशों में विवाह होते हैं। तब समझ में आता है कि जो देवोत्थानी और देवशयन का विधान है वो कृषि कार्य को लेकर कहा, या फिर गमनागमन के आने वाली व्यवधानों को देखकर कहा कि भाई जैसे बारात निकलती है तो नदी में बाढ़ आ गई, बारात रुक जाती है, या हमारे चलने फिरने से बहुत तरह की परेशानियां हो सकती हैं, सर्पादी बिच्छुओं के काटने से भी तकलीफें आ सकती हैं। मतलब ये इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। पर मोटे तौर पर जितना मेरा अपना शोध है, ये चातुर्मास का काम है। देखिए सारे संत भी एक जगह बैठ जाते हैं चातुर्मास में, ये चातुर्मास का संकल्प करते हैं। उसकी वजह वही है कि ज़्यादा गमनागमन जो बारिश के समय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे जीव जंतु सड़क पर होते हैं, मतलब फ्लोर पे होते हैं, और इससे उनके जीवों को तकलीफ हो सकती है। इस लिहाज से या कृषि कार्य के लिहाज से इस 4 महीने में कोई काम नहीं होते। मगर आप आश्चर्य ये देखेंगे कि आषाढ़ के बाद में श्रावण आता है, जिसमें 1 महीने भगवान शिव की पूजा होती है। श्रावण के बाद में भादव आता है, जिसमें न जाने कितने त्यौहार हैं। उसमें एक त्यौहार गणेश चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी होती है। इसके बाद में आश्विन का महीना आता है, जिसमें पितरों की पूजा होती है, और उसके बाद में आश्विन के महीने में ही दुर्गा की पूजा होती है। फिर आता है कार्तिक का महीना, जिसमें महालक्ष्मी का पूजन होता है। तो इस लिहाज से समझ तो ये आता है कि भगवान कभी शयन करते नहीं हैं। तो ये एक प्रतीकात्मक शयन होता है, और ये प्रतीकात्मक शयन सिर्फ मेरे हिसाब से कृषि को देख करके किया जाता है कि कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे लोग कृषि से भटके नहीं, इसलिए 4 महीने का इन्होंने चातुर्मास बनाया। जी बिल्कुल, 4 महीने का चातुर्मास तो बनाया ही बनाया। अब आपसे ये भी जान लेते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह के बाद जो है हमारे देश में शादियां भी शुरू हो जाती है। तो शादियों के मुहूर्त की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन से दिन से शादी की मुहूर्त की शुरुआत होने वाली है, और कितने शादी के मुहूर्त इस बार हैं? देखिए, हर साल विवाह जो है वो देवोत्थानी एकादशी से ही शुरू हो जाते हैं। तो देवोत्थानी एकादशी के बाद अगर हम विवाह मुहूर्त देखें तो 12 नवंबर, 13, 16, 17, 18, तो करीब करीब हम देख पा रहे हैं कि एक अच्छे मुहूर्त की श्रृंखला करीब 6 मुहूर्त तो नवंबर में है, और करीब 14 दिसंबर तक
यानी पौष के मास, जो पौष मास का जो प्रारंभ है उससे पहले तक आपको मिलेंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28 और फिर 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 3, 3, 6, 4, 10 और करीब करीब 10 मुहूर्त दिसंबर में है। तो इस वर्ष में लगभग आपको 20 मुहूर्त मिलेंगे 15 दिसंबर तक। इसके बाद में जो 15 जनवरी के बाद करीब 1 महीना जो है पूष का माना जाता है। और पूष का मतलब सौर का महीना, जब धनु राशि पर सूर्य चले जाते हैं तो निषिद्ध होते हैं, और धनु राशि में ही जब मीन राशि में जब सूर्य चले जाते हैं तब निषिद्ध होते हैं। तो ये जो पौष का महीना है, जिसको हम 15 दिसंबर से 15 जनवरी कहते हैं, या जो चैत्र का महीना है जिसको हम 15 मार्च से 15 अप्रैल कहते हैं, तो ये 2 महीनों में जो है वो जितने भी काम्य कर्म निषिद्ध होंगे। अदरवाइज तो पूरे साल भर में बहुत सारी शादियाँ होंगी। जी बिल्कुल पंडित जी। तो देव उठनी एकादशी का व्रत है आज, आपसे ये भी जान लेते हैं कि इसका पारण कब होगा और किस प्रकार से इस व्रत का पारण किया जाएगा। देखिए, देवोत्थनी एकादशी या किसी भी व्रत का पारण आपके सामान्य नियमों से होते हैं। जैसे देवोत्थनी एकादशी आज है, तो इस व्रत का पारण कल सूर्योदय के बाद पुनः शालिग्राम की पूजा करके, पुनः भगवान का षोडशोपचार से पूजा करके, पुनः भगवान को भोग लगा करके फिर जो भोग लगता है उससे पारण करना चाहिए। यदि एकादशी का व्रत है तो द्वादशी में व्रत का पारण होगा, द्वादशी का व्रत है तो त्रयोदशी में व्रत का पारण होगा। तो ये बहुत सामान्य नियम है। मगर एक बात समझने की है, यदि एकादशी का व्रत है और आपने एकादशी का व्रत किया और एकादशी सिर्फ शाम को 4:16 तक है, तो 4:17 में आप व्रत का पारण नहीं कर सकते। मतलब अगला पारण जो भी होगा वह अगले सूर्योदय के पश्चात ही होगा, चाहे तिथि कोई सी भी हो। तो बिल्कुल, तो तिथि कोई भी हो, आप अगले दिन ही व्रत का पारण करेंगे, ऐसा पंडित जी ने बताया। पंडित जी, अब आपसे ना थोड़ा विस्तार से इसके पीछे की कहानी भी जान लेते हैं कि आखिर इस देवउठनी एकादशी की शुरुआत किस प्रकार से हुई, क्योंकि हर व्रत के पीछे, हर एक तिथि के पीछे कोई ना कोई एक पौराणिक कथा जरूर है। अपूर्व जी, मैं जब शो के लिए आ रहा था तो मेरे मन में भी एक प्रश्न आया था कि कोई ना कोई पौराणिक कथा होगी जरूर। तो एक राजा था, उस राजा के यहाँ सब के सब एकादशी का व्रत करते थे। तो उस पूरे राजा के राज्य में खाना नहीं पकता था। तो उस राजा के राज्य में एक नया मेरी तरह बंदा आया और उसने कहा, राजा जी मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूँ। राजा जी ने उनसे कहा कि भाई बाकी सब तो ठीक है, मगर आप एकादशी के दिन आप भोजन नहीं मिलेगा, फल मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है। वो रहने लगा। एकादशी के दिन उसे फल दिया गया, मगर फल से पेट नहीं भरा। अगली एकादशी को वो राजा के पास फिर खड़ा हो गया, बोले राजा जी मुझे खाना चाहिए। राजा जी ने वो बहुत मनुहार किया, तो राजा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें खाना दिया जाता है। तो वो भोजन लेकर के नदी के किनारे गया और जैसे ही भोजन पकाया तो वो भगवान जी का आवाहन किया और भगवान के साथ खाने लगा। तो भगवान ने ज़्यादा खाना खा लिया होगा। तो अब अगली बार फिर आया, उसने राजा जी से बोला राजा जी इस बार एकादशी में हमको डबल अन्न चाहिए। राजा को आश्चर्य हो ना, डबल काहे को, एक तो तुम लेते ही हो या एक आहार। बोला नहीं, हमारे साथ भगवान जी भी भोजन पाते हैं। अब राजा को लगा ये कोई शायद मजाक कर रहा है। तो चूंकि वो उससे भूख सही नहीं जाती थी, तो राजा ने कहा चलो अपनी आंखों से देख लेते हैं। जाकर देखा तो उसने बड़ी श्रद्धा से भगवान को भोग लगाया, पर भगवान आए ही नहीं। तो जोर जोर से रोने लगा। भगवान प्रकट हुए, फिर भगवान ने उनके साथ भोजन किया और तब से ये परंपरा चली, ऐसा मान्यता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एकादशी के व्रत का बड़ा महात्म्य है और यही वो कथा है जहाँ से इस व्रत की कथा का, इस व्रत की महिमा का आगे प्राकट्य हुआ।
बिल्कुल, तो ये इस एकादशी के पीछे की, देवउठनी एकादशी के पीछे की कथा, पौराणिक कथा जिसे हम कहते हैं, वो भी पंडित जी ने हमें बताई। पंडित जी, हर जब जब भी कुछ विशेष तिथि रहती है, कोई त्यौहार रहता है, तो मेरा आपसे एक कॉमन सवाल ज़रूर रहता है कि कुछ विशेष आप हमारे दर्शकों से साझा करना अगर चाहे तो। ये बात तो बड़ी अच्छी कही आपने। मैं कहना भी चाहता हूँ, हमारे यहाँ एकादशी का व्रत लोग करते हैं और चावल के त्याग तक ही रहते हैं, पर एकादशी का जो व्रत है वो उसका महात्म्य श्रीमद् भागवत में बहुत बड़ा लिखा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक अंतःकरण से किए गए पापों की निवृत्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है। तो मेरा ऐसा मानना यह है कि एकादशी के दिन आपको गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, और गीता का पाठ करना नहीं चाहिए, गीता को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। और दूसरा, थोड़ा सा आहार तो आपने छोड़ रखा है, मगर अपने अंदर में इंद्रिय निग्रह भी होनी चाहिए ताकि आपके जीवन में शुचिता आ सके। अगर इस तरह से आप एकादशी का व्रत करें तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में सब प्रकार का सौख्य होगा। मगर इसके साथ एक चीज़ और भी कहूँगा कि आप तो फलाहारी रहें, मगर आपके घर में कोई याचक आए तो उसे जी भर के भोजन कराएं। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपका एकादशी का व्रत हो सकता है, पर हो सकता है दूसरा एकादशी न रखता हो। ऐसी स्थिति में आप जी भर को उसे भोजन कराएं और भक्ति पूर्वक भोजन कराएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन आपके घर में ही भगवान आहार लेने आ जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी कोई आप व्रत करते हैं तो जीव दया जरूर होनी चाहिए, भगवान का नाम का संकीर्तन होना चाहिए, थोड़ा सा दान होना चाहिए, थोड़ा स्वाध्याय होना चाहिए। अगर इन क्रम से आप कोई व्रत करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका व्रत सफल होगा। बिल्कुल पंडित जी, तो देवउठनी एकादशी है आज। आपको बता दें कि आज तुलसी विवाह का महत्व काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ आज से ही जितने भी शुभ कार्य हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। तो देवउठनी एकादशी को लेकर उसका महत्व, इस व्रत के नियम, किस तरीके से आपको पूजा करना चाहिए, तुलसी विवाह आपको किस प्रकार से करवाना चाहिए, इन तमाम चीजों की जानकारी पंडित जी ने हमारे साथ साझा की। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसके साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से इसी वक्त पर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।